नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस के 40 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, 40 के 40 क्वेश्चन सिलेक्टेड है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो एग्जाम देने के पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाना। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, 40 के 40 क्वेश्चन सिलेक्टेड है और अति महत्वपूर्ण है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा चाल और वेग। चाल और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। याद रखना, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी होता है। v होता है अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है समय। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सही है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी बराबर यू माइनस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू प्लस 2as। याद रखिएगा 2as बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसीलिए वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर मापता है दूरी को, ओडोमीटर मापता है दूरी को, डिस्टेंस को, और स्पीडोमीटर मापता है स्पीड को, चाल को। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, दूरी को मापता है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? पहला नियम, याद रखिएगा, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जाता है, तो पहला नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अर्थात त्वरण दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 सेकेंड के बाद अर्थात टाइम दिया गया है 4 सेकेंड, उसकी चाल 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, अर्थात v अंतिम वेग दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी? याद रखिएगा v बराबर होता है u प्लस ए टी होता है। हमें प्रारंभिक वेग निकालना है, अर्थात u का मान निकालना है, तो u का मान हो जाएगा v माइनस ए टी हो जाएगा, और v का मान दिया गया है 30 मीटर पर सेकंड माइनस a का मान दिया गया है, त्वरण का मान 2 दिया गया है और टाइम दिया गया है 4 सेकेंड, तो 4 अर्थात 30 माइनस 8 होगा, 30 माइनस 8 22 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर, 22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। संवेग क्या होता है? संवेग होता है mv, अर्थात द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग। अगर मैं द्रव्यमान को दोगुना कर दूं, अगर मैं द्रव्यमान को दोगुना कर दूं अर्थात 2m, और उसका वेग आधा, और उसका जो वेग है v को मैं आधा कर दूं, तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात mv रहेगा, अर्थात वही रहेगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखना, संवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, संवेग के संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भार का मान सभी जगह होता है, भार का मान याद रखिएगा वस्तु के भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, अर्थात परिवर्तनशील होगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, परिवर्तनशील, क्योंकि वस्तु के भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। और याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट को, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है सभी स्थानों पर समान रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक अर्थात कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्मॉल जी होता है अर्थात गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
और उसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। याद रखना, इसकी एसआई मात्रक होता है वाट होता है, वाट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अर्थात किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। याद रखिएगा, मानव श्रवण की श्रव्य परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 20,000 हर्ट्ज होता है। और मैं इस 20,000 हर्ट्ज को मैं लिख सकता हूँ 20 किलो हर्ट्ज में लिख सकता हूँ, किलो हर्ट्ज में लिख सकता हूँ, अर्थात ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर, 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? याद रखिएगा, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में कम होती है और गैसीय अवस्था में अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस हो जाएगा, ठोस अवस्था में कम होती है, गैसीय अवस्था में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? याद रखिएगा, गैस को सबसे संपीड़ित किया जा सकता है अधिक, तो इसका राइट आंसर जो होगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो हमें केल्विन में निकालना है, तो -273 डिग्री सेल्सियस है, प्लस करना पड़ेगा 273 डिग्री को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 केल्विन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन यौगिक है? निम्न में कौन यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक, इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक, NaCl नमक होता है, अर्थात सोडियम क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन। याद रखना, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट जब जुड़ता है तो उसे यौगिक कहा जाता है, तो नमक हो जाएगा NaCl, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल किस धातु का मिश्रण है? याद रखिएगा, जिंक प्लस कॉपर का मिश्रण है पीतल जिंक प्लस कॉपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कोलाइट में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। याद रखना, कोलाइट एक विषमांगी मिश्रण होता है और कोनों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। याद रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 100 नैनोमीटर से छोटा, क्योंकि इसका व्यास होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3, ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? मोलों की संख्या हमें निकालना है। याद रखना, मोलों की संख्या होता है द्रव्यमान बटे होता है मोला द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना दिया गया है? 36 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है। और H2O का जो मोला द्रव्यमान होता है वो होता है 2 × 1 + 16 अर्थात 18 होता है, तो 18 दूनी कट जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर, मोलों की संख्या 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? C2H2 एथाइन होता है और 2 × होगा 12 + 2 × 1 होगा, अर्थात 24 + 2 26 ग्राम हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, आर्गन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन है? देखिए आर्गन अर्थात AR होता है 18 होता है, KLM अर्थात 2 होगा 8 होगा और 8 होगा, 288 होगा, अर्थात ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, किसी तत्व के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु संख्या होगा। याद रखना 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले तो जान लीजिए परमाणु संख्या क्या होता है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगा परमाणु संख्या। तो इलेक्ट्रॉन है 11 तो प्रोटॉन हो जाएगा 11, प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा तो परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 27, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है पोषण संबंधी, पोषण संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा विसरण, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक है। ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक है पक्षमाभी एपिथीलियम, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? याद रखना जाइलम, याद रखना ज से जाइलम, जल अर्थात जाइलम, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल धान एक खरीफ फसल है, याद रखिएगा खरीफ फसल धान हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली एक खरीफ फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। याद रखना जो आर्थ्रोपोडा होता है सबसे बड़ा संघ है और स्तनधारी विकसित होगा, ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? बिच्छू में उपांग पाए जाते हैं, ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होता है ओजोन परत के अवक्षय के लिए, तो CFC हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, आयन मंडल का विस्तार है। आयन मंडल का विस्तार है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन असंक्रामक रोग है? रतौंधी, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनल विटामिन A अर्थात रेटिनल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 39, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? तो आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, याद रखिएगा आयरन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणु निम्न में से कौन वर्ग में आते हैं? मोनेरा वर्ग में आते हैं, याद रखिएगा मोनेरा वर्ग में जीवाणु बैक्टीरिया आते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।